नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ देश और दुनिया की बड़ी खबरें। तो आज 4 जनवरी की जितनी भी सारी बड़ी खबरें होने वाली है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को बंदी बना लिया और उसके बाद ट्रंप ने कहा कि अब वो उनकी जगह पे शासन चलाएंगे और अब वहाँ पे उनका राज चलेगा, क्योंकि रात के हवाई हमले के बाद उनका ये सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि उन्होंने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है उनको ही उठा लिया और साथ में उसकी बीवी को भी उठा के अमेरिका ले आए। शिरडी में नए साल के दिन चढ़ा 23 करोड़ से ऊपर का चढ़ावा। नए साल 2026 में चीन सोनीपत मार्ग पर देश की पहली हाइड्रोजन गैस से चलने वाली ट्रेन दौड़ने को तैयार है। इसी सप्ताह ट्रेन का फाइनल लोड ट्रायल होगा। सफल होने पर पीएमओ से मंजूरी मिलते ही नियमित संचालन शुरू कर दिया जाएगा और बहुत जल्दी हाइड्रोजन से गैस से चलने वाली ये ट्रेन दौड़ना स्टार्ट कर देगी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने कहा शाहरुख खान की जीप काटने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देगी और उन्होंने इससे पहले इसको ये भी कहा था कि शाहरुख खान खाते हिंदुस्तान का है और गाते हमेशा पाकिस्तान का है। ये जो आप भीषण हवाई हमले देख रहे हो ये कहीं और के नहीं बल्कि वेनेजुएला की राजधानी में हुए हवाई हमलों का वीडियो है, जिसके अंदर आप साफ साफ देख सकते हो कि इनके ऊपर कितने ज़्यादा हवाई हमले किए गए थे। कोलकाता नाइट राइडर से बाहर होने पर रहमान का आया पहला रिएक्शन और उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के कहा अगर आपको टीम से बाहर कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो इससे बड़ा सवाल इन्होंने नहीं किया, उन्होंने छोटे और शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ यही लिखा कि अगर आपको बाहर कर दिया जाए टीम से तो आप क्या करोगे। एम के नेता इम्तियाज जलील ने कहा कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। उनका कहना है कि मुस्लिम महिलाओं को गलत नीयत से छूने की अगर किसी ने भी हिम्मत की तो वो उनका हाथ काट के उन्हीं के हाथ में दे देंगे। राजस्थान के श्री गंगानगर में रावला पुलिस ने बीएसएफ के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए लाई गई 20 करोड़ रुपए की 4 किलो 88 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया भी गया है। देवजीत सेठिया बीसीसीआई सेक्रेटरी ने रहमान को टीम से बाहर करने का आदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द हम बांग्लादेशी जो प्लेयर रहमान है हम उसे केकेआर से बाहर करवा देंगे। परिवार के साथ एयरपोर्ट पर नजर आए शाहरुख खान, क्योंकि मुंबई वेकेशन पर घूमने के लिए गए थे अपनी फैमिली के साथ शाहरुख खान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 125 साल बाद भारत की विरासत लौट आई है। बीसीसीआई ने रद्द किया 2026 का बांग्लादेश का दौरा और लगेगी करोड़ों की चपत। ये बीसीसीआई ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि सितंबर के महीने में इंडिया को बांग्लादेश जाना था T20 मैचेस के लिए, लेकिन बीसीसीआई ने इसे रद्द कर दिया है और अब बांग्लादेश टीम इंडिया नहीं जाएगी। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने लिया अपने सपनों के महल का आशियाना, महासंघ किया गृह प्रवेश, क्योंकि हाल में जो पवन सिंह हैं उन्होंने लखनऊ में शिफ्ट होने का फैसला लिया था और आज उन्होंने अपनी मां के साथ गृह प्रवेश भी किया। रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, अगले 6 महीने में चलेगी 8 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा ट्रंप जो कहते हैं वो करते हैं, अब मादुरो को समझ में आ गया होगा। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, दुनिया में कोई दूसरा देश ऐसा नहीं कर सकता, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, मैं इसे रियल टाइम में देख पाया और मैंने इसका हर पहलू देखा। इसकी तुलना अफगानिस्तान से करें जहां हमें पूरी दुनिया में मजाक का पात्र समझते थे, अब हम मजाक का पात्र नहीं, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है और जो दुनिया नहीं कर सकती थी वो हमने कुछ ही मिनटों में करके दिखाया है। 25 दिसंबर को दुनिया में नहीं आई प्रलय, अब भविष्यवाणी करने वाला बंदा हुआ अरेस्ट, क्योंकि इस बंदे ने 2025 में 25 दिसंबर 2025 को कहा था कि दुनिया पूरी खत्म हो जाएगी। इसके बाद उसकी भविष्यवाणी सच नहीं हुई और पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट कर लिया। ईरान ने हाल ही में कहा था कि हम अमेरिका के सैन्य अड्डे और फोर्स को टारगेट बनाएंगे, क्योंकि ये विवाद तब स्टार्ट हुआ था जब
ईरान की जो जनता थी जब वो प्रोटेस्ट कर रही थी अपनी सरकार के खिलाफ, तो ईरान ने उन्हें रोकने के लिए मतलब उनके खिलाफ भी मतलब थोड़ी कार्रवाई की थी। लेकिन इस बात से ट्रंप गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर ईरान तुमने ऐसा कुछ भी किया तो हम तुम्हें चेतावनी देते